उन्हें आप पर नियंत्रण है। आप हर कदम पर, हर निर्णय पर ऐसा लगता है कि यह आपका अपना है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि असहजता का यह एहसास कहाँ से आता है? वह तीव्रता आपके सीने में जब कोई आपको विरोध करता है या जज करता है। यह किसी गहरे आवाज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जिसे आपने सीधे सामना करने से इनकार कर दिया है। आप प्रतिक्रिया देते हैं। आप हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं, किसी टिप्पणी पर, नजर से, एक इशारे पर, और हर बार आप ऐसा करते हैं, आप अपने एक हिस्से को खो देते हैं। शायद आप इसे नहीं महसूस करते। शायद प्रतिक्रिया देने पर आपको अच्छा भी लगता है, मानो यह आपको कुछ वापस दे रहा हो जो आपने खो दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसे प्रतिक्रिया देने की जरूरत शक्ति नहीं है, यह कमजोरी है। इसे साफ साफ समझाता हूँ। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप गुलाम बन जाते हैं, स्थिति का, दूसरे व्यक्ति का, माहौल का। मानो आप कह रहे हैं, हाँ, जो आपने अभी किया है उसका मेरे ऊपर इतना अधिकार है कि मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, मुझे कुछ साबित करना है। क्या आपने ध्यान दिया? हर बार जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, आप वास्तव में दिखा रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति ही नियंत्रण में है। अब एक सेकंड के लिए रुकिए। सोचिए, अगर आप प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दें तो क्या होगा? मैं बात कर रहा हूं अनदेखा करने या नजरअंदाज करने की नहीं। मैं बात कर रहा हूं अपने भावनाओं, अपने विचारों, अपने आप का नियंत्रण लेने की। लेकिन उससे पहले आइए इसे तोड़ते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इस पर विचार करने के लिए रुकते नहीं हैं। वे मानते हैं कि प्रतिक्रिया देना सामान्य है, यह मानव स्वभाव है, और है भी। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं सच्चाई? मानव होना भी मतलब है झुक जाना, आवेश में खो जाना, कमजोर होना। और समाज 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 चाहता है कि आप कमजोर बने। वह चाहता है कि आप प्रतिक्रियाशील हों। वह चाहता है कि आप अपने आसपास की हर चीज के गुलाम बने, क्योंकि जब तक आप प्रतिक्रिया देंगे, आप निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप एक अंधेरी गली में हैं, कोई आपके पास पत्थर फेंकता है। आपका इंस्टिंक्ट, आपका इम्पल्स है मुड़ना, दोषी को खोजने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन क्या हुआ अगर आप रुक जाएं? क्या हुआ अगर आपने तय किया कि नहीं, आप नहीं बढ़ेंगे, नहीं मुड़ेंगे? उस स्थिरता का क्षण, उस प्रतिरोध का, वह है जो नियंत्रित करने वालों और नियंत्रित होने वालों को अलग करता है। क्योंकि जो पत्थर फेंकता है, वह आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह चाहता है आपकी प्रतिक्रिया। वह साबित करना चाहता है कि वह अपने खेल, जिसे हम जीवन कहते हैं, में आपके टुकड़े हिला सकता है। क्या आप जानते हैं प्रतिक्रिया का सबसे बुरा पहलू क्या है? यह आसान है, यह आरामदायक है, यह पूर्वानुमानित है। कोई आपको अपमानित करता है, आप जवाब में अपमान करते हैं। कोई आप पर हमला करता है, आप खुद का बचाव करते हैं। लेकिन हर बार जब आप उस जाल में फंसते हैं, आप थोड़े और गहरे डूब जाते हैं। आप उस चक्र का हिस्सा बन जाते हैं जिसे बहुत कम लोग तोड़ पाते हैं। और यहाँ ट्रिक है, जो लोग इस खेल को वास्तव में नियंत्रित करते हैं, वे कभी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे कभी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वे कुछ जानते हैं जो आप नहीं जानते। प्रतिक्रिया देना मतलब है यह मान लेना कि दूसरे के पास शक्ति है। उदाहरण चाहिए? उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप सम्मान देते हैं, महान नेता जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने हर आलोचना पर प्रतिक्रिया दी? हर अपमान पर नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बात समझी है जो अधिकतर लोग नहीं समझते। शक्ति जवाब देने में नहीं है, यह तय करने में है कि कब और कैसे कार्य करना है। और यही, मेरे मित्र, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं अंदर से आप जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। आप जानते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, कि शब्दों, इशारों, बाहरी घटनाओं को अपने महसूस करने, अपने जीने का तरीका तय करने देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आप मानते हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं उस भ्रम को तोड़ देता हूं। आपके पास विकल्प है, आपके पास हमेशा था, बस किसी ने आपको यह तरीके से नहीं सिखाया। प्रतिक्रिया देना कमजोरों का काम है, कार्य करना मजबूतों का। लेकिन कार्य करने का मतलब जवाब देना नहीं है। यह अपने भावनाओं, अपने विचारों, अपनी वास्तविकता का स्वामित्व लेने का नाम है। और यह प्रतिक्रिया से नहीं, नियंत्रण से हासिल होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आखिरी प्रतिक्रिया देने के समय के बारे में सोचें। शायद यह कोई छोटा सा था, किसी टिप्पणी, एक नज़र जिसे आप पसंद नहीं करते। आपने क्या महसूस किया? गुस्सा, डर, निराशा। उस प्रतिक्रिया की जरूरत, उस तीव्रता, वह है किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत जो नियंत्रण से बाहर है, किसी ऐसा का जो अपने आसपास की दुनिया का गुलाम है। और इससे पहले कि आप रक्षात्मक हो जाएं, मैं आपको कुछ बताता हूं।
यह आपकी गलती नहीं है, ये वह तरीका है जिससे हमें पाला गया है। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि हमें प्रतिक्रिया देनी है, साबित करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हम कमज़ोर हैं। अगर हम अपने आप का बचाव नहीं करेंगे तो हम रौंद दिए जाएंगे। लेकिन यह झूठ है, यह आपको फंसा रखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं है, यह शांति में है, यह धैर्य में है, यह अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण में है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे करें? ध्यान से सुनिए। अगली बार जब आप पर हमला हो तो प्रतिक्रिया मत दीजिए, रुकिए, सांस लीजिए। देखिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप कठपुतली नहीं रह जाते, और कठपुतली नहीं रह जाते। आप दूसरों की ताल पर नहीं, अपनी गति पर चलने लगते हैं। और यही, मेरे मित्र, वह है जो कमजोर और मजबूत को अलग करता है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है? हर कोई इसके लिए तैयार नहीं है। अधिकांश प्रतिक्रिया करते रहेंगे, वे अपनी आवेशों के गुलाम ही रहेंगे। और यह ठीक है, हर कोई अपनी किस्मत नियंत्रित करने का साहस नहीं रखता। कुछ दूसरों के भरोसे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं नियंत्रण लेने के लिए? क्योंकि यदि हाँ, तो पहली बात आपको करनी है प्रतिक्रिया देना बंद कर देना। और मुझ पर भरोसा कीजिए, यह आसान नहीं होगा, यह दर्द देगा। आपको अपनी रक्षा करने, जवाब देने, कुछ साबित करने की इच्छा महसूस होगी। लेकिन यदि आप उस आवेग का विरोध कर सकते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। तो मुझे बताइए, क्या आप प्रतिक्रिया देना जारी रखना चाहते हैं या आप सच्चे में स्वतंत्र होना चाहते हैं? ध्यान से सोचिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह सिर्फ आदत बदलने का नहीं है। यह कोई सतही सुझाव भी नहीं है। यह आपके दिमाग का एक पूरा पुनः प्रोग्रामिंग है। प्रतिक्रिया देना वह है जो हमें हमेशा सिखाया गया। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है, यह मानव है, यह जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या यह सच है, या यह बस एक झूठ है जिसे हमने स्वीकार किया क्योंकि यह चुनौतियों का सामना करने से आसान है? यहाँ रुकिए, सोचिए। प्रतिक्रिया देने से आप क्या पाते हैं? शायद पल भर में आपको थोड़ी सी राहत मिलती है, एक क्षणभंगुर संतुष्टि। शायद आपको लगता है कि आपने कुछ जीता है, मानो आपने सम्मान अर्जित किया है, मानो आपने तराजू को संतुलित किया है। लेकिन फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं, बस शून्यता। क्योंकि प्रतिक्रिया बनाती नहीं है, यह परिवर्तित नहीं करती, यह सृजन नहीं करती, यह केवल खपत करती है। यह आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका ध्यान खपत करता है। यह एक भावनात्मक काला गड्ढा है। इसी बीच दुनिया घूमती रहती है। जो लोग आपको उत्तेजित करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। वह घटनाएं जो आपको प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। लेकिन आप नहीं, आप उस पल में ही जमे रहते हैं, बार बार उसे जीते हैं, अपनी प्रतिक्रिया का औचित्य साबित करते रहते हैं, उस पर ही ड्वेल करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो जीत किसकी होती है? यह आपकी नहीं, यह आपकी नहीं, दूसरे की होती है। या और भी बुरी बात, यह माहौल की होती है। वह सिस्टम, वह अधिभौतिक मशीन जो आपको विचलित, थका, भावनात्मक रूप से एग्जॉस्टेड करने की कोशिश करती है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार प्रतिक्रिया करता है उसके पास सोचने का समय नहीं रहता, सवाल करने का, सृजन करने का। यहाँ एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। शांति ही शक्ति है, मौन ही शक्ति है। रणनीतिक निष्क्रियता, कब और कैसे कार्य करना है, सबसे उच्च स्तर का नियंत्रण है। लेकिन इसे कमजोरी मत समझिए। प्रतिक्रिया न देना हार मानना नहीं है। इसके विपरीत, यह सबसे कठिन काम है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आंतरिक शक्ति की एक स्तर चाहिए जो बहुत कम लोगों के पास होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्योंकि यह हमारे प्राचीन रक्षा तंत्र का हिस्सा है। यह हमारा मस्तिष्क हमें बता रहा है, अभी प्रतिक्रिया दो, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन वही मस्तिष्क जो आपको जंगल में शिकारी से बचाने के लिए था, अब आपको सोशल मीडिया पर किसी अजनबी की टिप्पणी का जवाब देने, सड़क पर किसी अपमान का सामना करने, किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है जो वास्तव में मायने नहीं रखता। आपका मन जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है, जीवित रहने के लिए, न कि फलने फूलने के लिए। और यहाँ एक चुनौती है, आपको इसे फिर से प्रशिक्षित करना होगा। अब इस पर सोचिए, अगली बार जब कोई आपको उत्तेजित करने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया न दीजिए। यह इसलिए नहीं कि आप उनसे ऊपर हैं, यह इसलिए नहीं कि आप कुछ साबित करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने आप को चुन रहे हैं। क्योंकि हर बार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं आप दूसरे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, आप उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।
आप अपनी ऊर्जा उन्हें दे रहे हैं, और ईमानदारी से। किसे इसकी इतनी ज़रूरत है? किसे आपके मानसिक स्थिति पर इतना नियंत्रण चाहिए? एक और गहरी बात, प्रतिक्रिया देना सिर्फ बाहरी दुनिया का जवाब देना नहीं है, यह आपके अंदर की दुनिया का भी जवाब है। उन स्वध्वंसकारी विचारों का, उन अविश्वासों का जो आपके कानों में फुसफुसाते हैं, आपको बताने के लिए कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपको कुछ साबित करना है ताकि आप योग्य बने। वे आंतरिक आवाज़ें सबसे खराब हैं। वे ही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती हैं। और यहाँ रहस्य की बात, वे आवाज़ें भी आपकी अपनी नहीं हैं। यह दूसरों ने जो कहा उससे बनी है, जो आपने दुनिया से आत्मसात किया है, लेकिन आपने उन्हें अपना बना लिया है। सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी दुनिया में प्रतिक्रिया देना बंद करने का नाम नहीं है। यह उन आंतरिक जंजीरों से खुद को मुक्त करने का भी नाम है। यह आईने में देखकर कहने का है, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी को नहीं, यहाँ तक कि खुद को यह दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं योग्य हूँ। क्योंकि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं या आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपकी कीमत स्वाभाविक है। और यहाँ अंतिम चुनौती है, मौन, बाहरी मौन नहीं, आंतरिक मौन। वह मौन जो आपको डराता है, क्योंकि जब शोर नहीं होता तो आप खुद का सामना करने लगते हैं। अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपने खालीपन का। वही असली युद्ध क्षेत्र है। यह बाहर नहीं है, यह अंदर है। और यदि आप इस युद्ध को जीतना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको फिर कभी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप प्रतिक्रिया देना जारी रखना चाहते हैं, या आप खुद का सामना करने के लिए तैयार हैं, अपनी जिंदगी का पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता आसान नहीं है। यह शक्ति, धैर्य और सबसे ऊपर इच्छा शक्ति की जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा देता हूँ, यह लाभकारी होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे कहने से जुड़ गया है। और इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण लेने के और भी करीब हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, यह बस शुरुआत है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप कदम बढ़ाएं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो न चूकें, क्योंकि यह मनोरंजन के बारे में नहीं है, यह बदलाव के बारे में है। हम मिलकर ऐसी मानसिक शक्ति बनाएंगे जो आपको अजेय बना देगी। और मुझ पर भरोसा रखिए, आप जो आने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अभी नीचे कमेंट में जाकर ये लिखिए, मैं अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करता हूँ। यह मेरे लिए मत लिखिए, क्योंकि इसे लिखकर आप उस प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत कर रहे हैं, खुद के प्रति, अपने विकास के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस संदेश को किसी और के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यह सिर्फ आप या मैं का मामला नहीं है, यह जीवन बदलने वाले बदलाव की शुरुआत है। अगली वीडियो में मिलेंगे, मजबूत रहें,